Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we completed 10 questions of our last exercise. Today, we will start our new chapter. That is chapter number 8, Ratio and Proportion and Unitary Method. Okay, इस चैप्टर में हम रेशियो से रिलेटेड और प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी थिंग्स है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. एट लास्ट में हम यूनिटरी मेथड के बारे में पढ़ेंगे. ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. सबसे पहले हम जानते हैं कॉन्सेप्ट रेशियो जो है वो आया कहां से. देर आर मल्टी वेज ऑफ द कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. कंपेरिजन का मतलब होता है जब हम दो क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपेरिजन. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल. यहां पर दो है, एक कविता है और एक रेखा है. ओके, कविता है 6 मैंगोज. कविता के पास कितने मैंगोज है? 6 मैंगोज है. एंड रेखा हैज 2 मैंगोज. और रेखा के पास कितने मैंगोज है? 2 मैंगो है. वी कैन कंपेयर द टू नंबर्स बाय सेइंग दैट. उसे हम क्या कह सकते हैं? कविता हैज 4 मोर मैंगोज टू रेखा. हम क्या बोल सकते हैं? कविता हैज 4 मोर मैंगोज टू रेखा. दिस इज कंपेरिजन बाय सब्ट्रैक्शन. हमने क्या करा? इसमें सब्ट्रैक्ट करके करा. जितने रेखा के पास क्वांटिटीज थी उसको हमने कविता की क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके, दूसरा जो है उसको हम ये कह सकते हैं कविता हैज थ्राइस और 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मैंगो हैज रेखा. ओके, रेखा के पास जितने मैंगो है उसका 3 गुना 3 टाइम्स किसके पास है? कविता के पास है. दीज आर द 2 वे टू डिटरमाइन आवर कंपेरिजन. ओके, तो हम 2 तरीके से कंपेरिजन कर सकते हैं. अब बात आती है रेशियो की. रेशियो होता क्या है? हमने क्या करा? सेकंड वाले पार्ट में दोनों के रेशियो में डिवाइड करा. कितने रेशियो में था वो 2/3 में था. ओके, द रेशियो इज कंपेरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज बाय डिवीजन. एक को हमने सब्ट्रैक्शन में करा था, एक को हमने किस में करा? डिवीजन में करा. ओके, तो रेशियो इज अ कंपेरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज बाय डिवीजन. रेशियो का मतलब दो किसी क्वांटिटीज को जब हम उसको डिवीजन में कंपेरिजन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेशियो. ओके, नाउ कुछ यहां पे और एग्जांपल्स आपकी बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे आप रेशियो का मीनिंग और अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे कि आप देखेंगे तो दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो. ये क्या है? सिंबल ऑफ रेशियो है. उससे पहले वाला जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं एंथेडेंट और कॉन्सिक्वेंट. ओके, तो दिस इज सिंबल ऑफ रेशियो. रेशियो एज द फ्रैक्शन. रेशियो सपोज दैट हमारे पास लिखा है 4/1, तो वी कैन राइट इट 4:1. जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो पहले आती है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बाद में आती है. रेशियो का मीन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसका मतलब होता है डिवीजन अपॉन. इक्विवेलेंट रेशियो, जैसे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वैसे ही इक्विवेलेंट रेशियो भी होते हैं. ओके, अ फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द रेशियोज. अ रेशियो हैज नो यूनिट. रेशियो के पास यूनिट नहीं होती है. इन अ रेशियो द ऑर्डर ऑफ रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, उनका जो ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि यहां पर 1/4 है तो इसको हम 1/4 ही लिखेंगे, बट 4/1 उसको हम नहीं लिख सकते हैं. 4/1 लिखेंगे तो 4:1 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा. तो इट मीन्स उसका जो लिखने का मेथड है वो भी क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए. अंडरस्टूड? तो राइटिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इसमें. और भी कुछ इसके अंदर पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स को आप क्या कर लेंगे? स्टडी कर लेंगे. ओके, तो हम जल्दी से विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम क्या करते हैं? हम 7A स्टार्ट करते हैं. ओके, 7A जब आप देखेंगे तो 7A में आपको दिखेगा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. ओके, जैसे कि फर्स्ट हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अ लेंथ ऑफ 6 मीटर टू लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर. जो 6 सेंटीमीटर लेंथ है और 8 सेंटीमीटर लेंथ में. अंडरस्टूड? इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. तो वी कैन सी 6 और 8 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं. तो इसको हम क्या कर सकते हैं? डिवाइडेड बाय 2.
तो ये हमारा हो जाएगा 3/4। अब आप देखेंगे ये दोनों ही नंबर किसी और टेबल में नहीं आते हैं, तो वी कैन राइट इट 3/4। तो ये इसका क्या हो गया, रेशियो हो गया 6/8 का, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का रेशियो हो गया। ऐसे ही आप सेकंड वाले के देखेंगे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो बी पार्ट है 20 सेंटीमीटर और 45, तो इसको हम 5 की टेबल से कट डाउन कर सकते हैं। 5 4 जा 20 आ जाएगा और 5 9 जा, तो ये हमारा हो जाएगा 4/9। क्लियर है। ऐसे इसका सी पार्ट और डी पार्ट आप कर लीजिएगा। ई पार्ट, एफ पार्ट, जी पार्ट भी बहुत इजी है। जैसे इसमें आपको क्या दिया हुआ है 1/4/2। ओके, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए हम एक बार इसका ई पार्ट भी जो है उसको हम करके देख लेते हैं। देन आफ्टर मैं आपको एफ पार्ट भी करके दिखाता हूं। जो ए बी सी और डी है वो एक जैसे हैं, बाकी अलग है, तो वो हम करके देख लेते हैं। जो ई वाला पार्ट है, ई वाले पार्ट में 1/4/2 है। इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ओके, तो नाउ वी कैन राइट इट 1/4 और ये रेशियो अपॉन लग गया 2/1। अंडरस्टूड। तो इसको हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो इट मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1/8। अंडरस्टूड। बहुत इजी था। ऐसे ही आपको जो इसका एफ पार्ट है उसको आपको सॉल्व कर लेना है। एफ पार्ट भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। एफ पार्ट में जब आप देखेंगे तो 1/2 रेशियो 1/8। तो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं 1/2 अपॉन 1/8। ओके, तो हम इसको अब 1/2 मल्टीप्लाई 8/1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 8/2। इसको हम लोवेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4/1। इट मीन्स 4/1। ओके, एनी डाउट। ऐसे ही आप इसका जी और एच पार्ट सॉल्व कर लीजिएगा। हम अपने नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे कि इसमें 15 क्वेश्चन है, सॉरी 17 क्वेश्चन है, तो वी विल डू ओनली 10 क्वेश्चंस। Thank you for watching this video. Don't forget to do homework.